श्रद्धेय महानुभावों, कारक का प्रकरण चल रहा था। प्रकरण के क्रम में संप्रदान कारक की चर्चा हो रही थी। संप्रदान कारक में क्रमशः कर्मणा यमभि प्रति संप्रदान रुचि अर्थानां प्रियमाण, इस क्रम में श्लाघ हनुम स्थास्पाम दीप्समान धारेरुत मरना अस्पेरिप सीता, ये क्रम चल रहा था जिसमें क्रियाओं के अलग अलग प्रयोग में अलग अलग शर्त और अंत में संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति, ये प्रसंग में दिखाई दे रहे हैं। अब आगे पुनः संप्रदान कारक का ही सूत्र है और अभी संप्रदान कारक ही चल रहा है। वहाँ पर कोई साधन के द्वारा दान की बात कही गई थी और उसी प्रसंग में क्रिया के कारण भी कुछ शर्त घटे थे, उससे भी संप्रदान की बात कही गई थी। आज इस सूत्र में कोप की बात कही जा रही है और कोप तो अत्यंत प्रसिद्ध है और इस पर सूत्र है क्रुद्धर्हस्या सूयार्थानं यं प्रतिकोप, और एक सूत्र और है क्रुद्ध रूप श्रेष्ठ कर्म। दोनों में धातुओं का प्रयोग है। पहला वाला सूत्र में क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या और असूया, ये अर्थ है। और क्रोध में कोप के अर्थ की बात कही जा रही है और द्रुह में जिघांसा की बात आ रही है। द्रोह, जलन, दाह सब लोग समझते हैं। क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या में भी हम यदि शब्दार्थ पर विचार करते हैं तो इसके अर्थ निकलते हैं कि भाई कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, कोई प्रगति में जा रहा है, उन्नति में जा रहा है, उससे हम जलन कर रहे हैं। लगभग सब में क्रोध, ईर्ष्या, दाह, जलन, निंदा, ये सब बातें दिखाई पड़ रही है। और असूया में भी वही बात है। निंदा का अर्थ है कोई भी व्यक्ति किसी की निंदा करता है, शिकायत करता है, कहीं न कहीं जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, किसी के कार्य को देख करके दुखी है, किसी के सुख से दुखी है, किसी के दुख से दुखी है। ये संसार भिन्न भिन्न प्रकार की दृष्टि से मानवों की व्यवस्था को देखता रहता है और उससे हम प्रभावित भी होते रहते हैं, आवेशित भी होते रहते हैं। तो सूत्रकार लोकाचार प्रचलन में देख रहा है कि क्रोध किया जा रहा है, कोप किया जा रहा है और उसमें कोप जब करता है तो भाषार्थ कोई ना कोई भाषा का प्रयोग करता है, जिस भाषा में वो बालकाल से पाला पोसा जाता है, उसी भाषा में वो कोप में आकर के कुछ न कुछ बोल देता है, वाणी का संयम समाप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति जब उत्पन्न हो रही है तो कहा जा रहा है कि भाई क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, ये सब अर्थ यदि निकल रहे हो, कोप अर्थ निकल रहे हो और इन क्रियाओं का प्रयोग
दिखाई पड़ता हो, और जिस पर क्रोध की बात कही जा रही है। यम प्रतिकोप। यम में मूल शब्द यत है, यदादि नामा से तकार का अ होकर के गुण होकर के और अम आकर यम बना हुआ है, जिसको प्रति अव्ययवाचक है। कोपा में कुप धातु है, भय प्रत्यय लग के गुण होकर कोपा बना हुआ है। तो जिस पर हम कोप करते हैं, कोप करने के बाद उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करके, वाणी का प्रयोग करके हम अपना अंदर का कोप दिखाते हैं, या जलन हो, द्वेष हो। ऐसी परिस्थिति में इस सूत्र की व्याख्या में बात कही जा रही है कि संप्रदान कारक और चतुर्थी व्याख्या। तो यदि हम कुर्द है से सुय अर्थानाम में इसको अलग अलग शब्दों को करने का प्रयास करें, तो पहले तो क्रुद्ध है सुय अर्थानाम में षष्ठी भक्ति बहुवचनांत है, यम में द्वितीया है, प्रति अव्यय है, कोपा में प्रथमांत। इसमें यदि हम समास की बात करें, विग्रह की बात करें, क्रोधश्च द्रुहश्च ईर्ष्यश्च असूयश्च क्रुद्धर्षया सूया अर्था येषां ते क्रुद्धर्षया सूयार्था तेषां क्रुद्धर्षया सूयार्थानाम। यानी कि पहले द्वंद्व समास दिखाई पड़ता है, पुनः बहुब्रीहि समास दिखाई पड़ता है। यानी कि क्रोध अर्थ वाली, द्रुह अर्थ वाली, ईर्ष्या अर्थ वाली, असूया अर्थ वाली जो भी धातुएं हैं और उनका क्रिया के रूप में प्रयोग दिखाई पड़ता है, और जिस पर क्रोध किया जाता है, उसमें संप्रदान कारक की बात कही जा रही है। यानी कि हम क्रोध में देखते हैं तो क्रुध्यति है, द्रुह से द्रुह्यति देखते हैं, ईर्ष्या से ईर्ष्यति देखते हैं, असूया से असूयति देखते हैं। कि निंदा की बात या शिकायत की बात या जलन की बात, और जिस पर क्रोध, तो हम कह सकते हैं क्रोध अर्थानाम, द्रुह अर्थानाम, ईर्ष्या अर्थानाम, असूया अर्थानाम धातूनाम प्रयोगे यम प्रतिकोप तत्कारकम संप्रदान संज्ञकम भवति। और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। तो देवदत्त पर क्रोध करता है, ऐसा वाक्य यदि है, क्रोध किस पर किया जा रहा है? देवदत्त पर। क्रोध करने में स्वाभाविक है, व्यक्ति की वाणी में विकृति आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में देवदत्त पर क्रोध हो रहा है, अतः देवदत्त में चतुर्थी भक्ति की जाएगी। ङे होगा, ङे से ङेर्या होगा, और यह होकर के या तो दीर्घ से दीर्घ होकर के देवदत्ताय बने। देवदत्ताय क्रुध्यति, देवदत्ताय द्रुह्यति, देवदत्ताय ईर्ष्यति, देवदत्ताय असूयति। उधर क्रुद्ध अर्थ में दूसरे भी धातुओं का प्रयोग किया जा सकता है, और चाहे वो कोप के अर्थ में हो, जलन के अर्थ में हो, ऐसी जो भी धातुएं प्रयोग दिखाई पड़ती हैं, सब जगह संप्रदान की बात कही जा रही है। ईर्ष्या तो हम करते हैं, क्रोध के द्वारा करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति पर हम ईर्ष्या भी करते हैं, अंदर से नहीं करते हैं, ऊपर से करते हैं, ताकि हमारी व्यवस्था में रहे। तो ऐसी परिस्थिति में चतुर्थी नहीं होगी, संप्रदान कारक नहीं होगी। क्योंकि क्रोध के अंदर व्यक्ति उतावला होता है, किसी की हानि भी करता है, लेकिन ईर्ष्या तो करे, और वो केवल इसलिए ईर्ष्या करे कि वो मेरी सुरक्षा में रहे, मेरी व्यवस्था में रहे, और दूसरा कोई व्यक्ति
उस पर किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार न कर दे, इसलिए ईर्ष्या की बातें नहीं हो रही है। जैसे मानिए भार्या है, तो भार्याम ईर्ष्या थी, भार्या से ईर्ष्या कर रहा है। पत्नी से ईर्ष्या का मतलब यही है कि वह व्यवस्थित रहे, पारिवारिक नियम में रहे, व्यवस्था में रहे, नियम को न तोड़े, इसलिए ईर्ष्या है। लेकिन वह क्रोध वाली ईर्ष्या नहीं है, सताने वाली ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक की बात नहीं हो रही। इसी क्रम में यदि हम आगे बात करते हैं, क्रोध रूप शिष्ट कर्म, तो यहाँ पर क्रिया धातु से मनिन प्रत्यय करके कर्म शब्द जो बना हुआ, कर्म कर्मणि कर्माणि, तो यहाँ कर्म एक संज्ञा के रूप में बात आ रही है। और एक सूत्र और है, कर्तुरीप्सित तमाम कर्म, कर्ता की अत्यंत इच्छा है, वहाँ भी कर्म है। लेकिन यहाँ पर इस धातु के प्रयोग में यदि उपसर्ग लग जा रहा है, उपशिष्टयो, उप है, सृजन अर्थ में है, अपता प्रत्यय है, और टकार शकार होकर उपशिष्ट, ओस लकर उपशिष्टयो, यानी कि उपसर्ग हो, किसी भी क्रिया के प्रयोग में उपसर्ग लगा देते हैं, तब उसमें क्रुद्ध हो या द्रुह हो, तो अभिक्रुध्यति का प्रयोग कर दें या अभिद्रुह्यति का प्रयोग कर दें, तो अब यहाँ पर संप्रदान नहीं कहता है कि यहाँ कर्म की बात आएगी, और कर्म द्वितीय से द्वितीय हो जाएगी। वहाँ देवदत्ताया क्रुध्यति की बात कही जा रही थी, यहाँ पर जैसे ही अभिक्रुध्यति की बात कही जाएगी तो देवदत्तम अभिक्रुध्यति, देवदत्तम अभिद्रोह्यति, यानी कि द्वितीय की बात आ रही है। यहाँ कर्म की बात आ रही है, अभी लग गया और कर्म हो गया, वहाँ पर बिना उपसर्ग के है। क्रोध तो यहाँ भी है, द्रोह यहाँ भी है, लेकिन उपसर्ग लगने के कारण सूत्रकार का अभिमत है कि कर्म कारक और द्वितीय, तो इसमें अम हो जाएगा द्वितीय भक्ति में, देवदत्त अम, देवदत्तम, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन में दो धातु के प्रयोग में उपसर्ग के लगते ही द्वितीय हो जा रहा है। भाषा लोकाचार में देखने के बाद स्पष्ट होता है कि संस्कृत भाषा के प्रयोग में, प्रचलन में क्रोध की बात आ रही है, कोप की बात आ रही है, जिसमें जलन है, द्वेष है, हानि है, तो चतुर्थी तो हो रही है। लेकिन ईर्ष्या हम कर तो रहे हैं, लेकिन वह ईर्ष्या केवल नियम में चलने के लिए है, सताने के लिए नहीं है, व्यवस्था देने के लिए है। हर परिवार में पति और पत्नी दाम्पत्य जीवन में व्यवस्थित चलना चाहते हैं, तो वहाँ पर ईर्ष्या हम करते हैं केवल नियम में लाने के लिए, मर्यादा में लाने के लिए। वहाँ पर हम परेशान होकर के या विनाश के लिए क्रोध नहीं करते हैं, तो वहाँ भी द्वितीय है, इसलिए भार्याम की बात कही जा रही है। लेकिन उपसर्ग के लगते ही क्रोध और द्रोह में कर्म की बातें कही जा रही है। लोकाचार में भी देखा जाता है कि जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो दो प्रकार का क्रोध होता है। एक क्रोध में हम हानि पहुंचाना चाहते हैं, और एक क्रोध उसके सुधार के लिए करते हैं, इसको मन्नु कहते हैं, जैसे गुरु अपने शिष्य के प्रति करते हैं। तो सुधार की दृष्टि होती है तो वहाँ पर वह क्रोध नहीं है, कोप नहीं है, वहाँ पर भाषा में हम जलीकटी बातों का प्रयोग नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में उपसर्ग लगा करके दुर्यति की बात अभी दुर्यति हो रही है, अभी क्रुद्यति की बात आ रही है। लेकिन जब उपसर्ग नहीं है तब देवदत्ताया क्रुद्यति की बात हो रही है। अतः स्पष्ट हो गया कि क्रुद्यति, दुर्यति, ईर्ष्यति और असूयति क्रिया का प्रयोग कहीं भी दिखाई पड़े और जिसमें क्रोध किया जाए उसमें
संप्रदान और चतुर्थी की बात कही जाएगी। लेकिन क्रुद्ध और द्रु रहे और उसमें यदि उपसर्ग पहले लग जाए, अभिद्रुह्यति, अभिक्रुध्यति, तो ऐसी परिस्थिति में द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म कारक होगा। लेकिन ईर्ष्या हम घर परिवार को संभालने के लिए कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, जैसे मान लीजिए कि भार्या है, पत्नी है, तो ऐसी परिस्थिति में भी संप्रदान कारक तृतीय विभक्ति नहीं होगी, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति की बात आएगी। इसलिए भार्याम क्रुध्यति की बात आ रही। उपसर्ग लग गया तो भी द्वितीय की बात आ रही है। और यदि क्रोध नहीं है, ईर्ष्या है, इसमें सताने की बात नहीं है, नियम में लाने की बात है, व्यवस्था देने की बात है, अंदर से स्नेह की बात है, तो वहाँ भी चतुर्थी की प्राप्ति नहीं होगी, वहाँ द्वितीय की बात आएगी। क्रमशः। धन्यवाद।